ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हमने जॉइंट्स की जानकारी ली, जिसमें लेफ्ट जॉइंट, हमने राइट जॉइंट, इनर जॉइंट इत्यादि की जानकारी हमने ली है। इस सेशन में हम जॉइंट के लास्ट टाइप क्रॉस जॉइंट की बात करने वाले हैं। क्रॉस जॉइंट या फुल आउटर जॉइंट, क्योंकि माइस्क्यूएल में आउटर जॉइंट कीवर्ड नहीं है तो क्रॉस का प्रयोग किया जाता है उसकी जगह पे, जबकि बाकी RDBMS में आउटर जॉइंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कार्य एक जैसा ही होना है दोनों में। तो आइए इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं क्रॉस जॉइंट क्या है और किस प्रकार से हम इसे प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास दो टेबल है, लेफ्ट साइड स्टूडेंट और राइट हैंड साइड पे लाइब्रेरी का। अगर मैं उन सभी स्टूडेंट्स की डिटेल देखना चाहता हूँ जो स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल है, और उन सभी बुक्स की डिटेल देखना चाहता हूँ जो बुक्स अवेलेबल हैं, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। सभी को देखने के लिए क्रॉस जॉइन के साथ मैं सारा डेटा ज्वाइन करके देख सकता हूँ। अब यहाँ पे यदि देखें तो मैंने यहाँ ग्राफिकली भी शो किया है, दो टेबल है लेफ्ट और राइट। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कंबाइंड डेटा आपके पास दिखाया जाएगा। इसके लिए यदि मैं क्वेरी की बात करूं तो आपके पास बड़ी सिंपल क्वेरी है क्रॉस जॉइन। यदि आप क्रॉस जॉइन की क्वेरी यूज़ कर लेंगे तो आपके पास दोनों टेबल लेफ्ट और राइट दोनों का इकट्ठा दिखा दिया जाएगा डेटा। आइए इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं किस प्रकार से इसे करेंगे। मेरे पास यहाँ पहले से मैंने फाइल ओपन कर ली है, क्रॉस और फुल आउटर जॉइन। यदि आप ध्यान दें तो इस फाइल में पहले से काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फाइलें अगर आपके पास किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो आप smartosystems.in या istworld.com से जाकर डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं, टेबल हमें बनाना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेबल स्टूडेंट और फिर लाइब्रेरी, उनके रिकॉर्ड्स भी और साथ में जो उनका रिलेशनशिप है वो भी सेटअप कर लेता हूँ। इस केस में अगर आपके पास पहले से टेबल हो तो आप उन्हें ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि हर बार हम कुछ ना कुछ डेटा में मॉडिफाई करते हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो और आपकी सुविधा के लिए हमने पहले ही ये सारा सेटअप करके रखा हुआ है। मैं गो कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जैसे ही गो करेंगे टेबल एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पहले वाली टैब्स में क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट और फिर लाइब्रेरी को नई टैब्स में ओपन कर लेता हूँ। स्टूडेंट में आपको स्टूडेंट ID, नेम और एड्रेस के साथ डेटा दिखाई देगा, जबकि लाइब्रेरी में आपके पास बुक ID, बुक नेम, बुक इशू डेट, रिटर्न डेट, स्टूडेंट ID के नाम से डेटा दिखाई देगा। दोनों टेबल्स में जो रिलेशनशिप फील्ड है वो स्टूडेंट ID है, जो यहाँ पे प्राइमरी की फील्ड है स्टूडेंट टेबल की, लेकिन फॉरेन की तरह प्रयोग हो रही है लाइब्रेरी टेबल में। तो आइए अब प्रयोग करते हैं अपनी क्वेरी को। इसमें मैंने यहाँ पे क्वेरी बना के रखी हुई है और एक ऑर्डर के साथ है कि विदाउट ऑर्डर है, जैसे पहले भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl V के साथ, और यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए ताकि एरर ना आए आपके पास। मैं ये ऑर्डर वाली क्वेरी को पहले लगा देता हूँ, Ctrl X के साथ कट कर देता हूँ, Ctrl V के साथ। असल में दोनों क्वेरी सेम है, केवल हमने ऑर्डर बाय का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्रॉस जॉइन लाइब्रेरी। ये क्वेरी है एग्जैक्ट। तो हमने स्टूडेंट को क्रॉस जॉइन किया है लाइब्रेरी के साथ। हर एक रिकॉर्ड के लिए लाइब्रेरी को चेकआउट किया जाएगा, फिर दोनों को मिलाकर सभी रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे, और ऑर्डर करके मैंने उसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की है। अब देखें, अरविंद जो है उसके साथ सभी रिकॉर्ड्स को मैच किया गया है, फिर भारती के सभी रिकॉर्ड्स को मैच किया गया है, फिर हर्षित के सभी रिकॉर्ड्स को मैच किया गया है। तो इस प्रकार आप यदि नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं ऑर्डर बाय नहीं लगाता तो फिर मेरे पास कुछ और डेटा भी अवेलेबल हो जाता है साथ में। तो ये थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। अब यहाँ पे सभी का डेटा जो है अनऑथराइज्ड वे में, अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिखाया गया है, लेकिन डेटा लगभग वही वाला डेटा है जो हमारे पास आउटर जॉइन में अवेलेबल है या क्रॉस जॉइन में अवेलेबल है। तो इस तरह से क्रॉस जॉइन में आप लेफ़्ट और राइट दोनों की सभी रिकॉर्ड्स को इकट्ठा यहाँ देख सकते हैं। तो इस सेशन में हमने जानकारी ली आउटर जॉइन क्या है, किस प्रकार से उसे प्रयोग कर सकते हैं। अगले सेशन से हम ट्रांजैक्शंस की जानकारी लेंगे। ट्रांजैक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है माईसीक्वल में, उसकी जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। धन्यवाद।